इस तरह तरावी भी 8 रकतें नहीं होती, इस पे भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, ये पता नहीं बात में निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी 20 रकत साबित हो, हम पढ़ने के लिए तैयार है, हमें कोई इतराज नहीं। सऊदी अरब के मेजॉरिटी उलमा 20 रकत तरावी को 20 कहते हैं। खाना काबा में होने वाला अमल हुज्जत शरई नहीं, हुज्जत शरई दलील वही इलाही है। वो सलातुल लैल जो नबी ने 3 दिन पढ़ी है जमात के साथ और फिर उसको छोड़ दिया, फिर हज़रत उमर ने उसको जिंदा किया, उस सलातुल लैल के बारे में आप कोई सही हदीस से दिखाओ जो बेगुबार हो, मुस्तरब भी ना हो कि नबी ने वो 8 पढ़ी हो। कि हजरत उमर के दौर में पढ़ी गई थी, कहाँ पढ़ी गई थी, किसने पढ़ाई, कि अगर मुतय्यन करना तो वही मुतय्यन होगा जो रसूलुल्लाह ने किया। उबई इब्न काब की हदीस, हजरत उमर ने मुतय्यन फरमाया कि 11 रकत जाके पढ़ानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है कि आप रमजान गैर रमजान, पूछा माँ आयशा से, ये या रमजान गैर रमजान 11 रकत पढ़ा करते थे। इमाम काबा शेख अब्दुल सुदैस ने रमज़ान शेड्यूल का ऐलान किया। अभी उन्होंने इस पिछले 2-3 साल से 10 तरावी हो रही है और ये पाकिस्तान में भी पिछले साल भी मौजू काफ़ी हॉट रहा। इस दफ़ा भी ये इशू वायरल होना शुरू हो चुका है, तो ये क्यों ना ये 8 या 20 तरावी का ये मसला ही ख़त्म किया जाए। उसमें सऊदी मुफ्तियान के भी फतवे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि आप 20 की बजाय 100 पढ़ लें, आपको इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ 8 और 20 की अभी तक बहस क्यों चल रही है? बुनियादी तौर पे हमारे भाई ये 8 और 20 की बहस नहीं है, वो तो 8 और 3 11 रकत, 13 रकत और 20 रकत का मसला, या आप समझ लें 23 रकत का मसला। एक बात याद रखें कि खाना काबा में होने वाला अमल हुज्जत शरई नहीं, हुज्जत शरई दलील वही इलाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है कि आप रमजान गैर रमजान, पूछा माँ आयशा से, ये या रमजान गैर रमजान 11 रकत पढ़ा करते थे। बाकी दीगर रवायात में 13 रकत का जिक्र मौजूद है, यानी वितरों को एक्सटेंड करना, 3 की जगह 5 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए। एक वितर के भी अहले हदीस आपको पता, स्कूल ऑफ थॉट करे जाते हैं। उन्हें कायल है अहले हदीस, स्कूल ऑफ थॉट कायल है। सैयदना अमीर मुआविया की रवायत भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो झगड़ा है, अगर ये झगड़ा आप समझते हैं, आप अगर 20 को भी मुतय्यन ना करे तो कितने मर्जी कोई बंदा नफल पढ़ता जा रहा है, पढ़ता रहे। इसके ऊपर तो अहले हदीस उलमा हम तो तय्युन के ऊपर कहते हैं कि अगर मुतय्यन करना तो वही मुतय्यन होगा जो रसूलुल्लाह ने किया। उबई इब्न काब की हदीस, हज़रत उमर ने मुतय्यन फरमाया कि 11 रकत जाके पढ़ानी है, तो जो तय्युन होगा वो 11 रकत का होगा, और अगर बगैर तय्युन पढ़नी है तो आप जितनी मर्जी पढ़ ले, इसके ऊपर एतराज नहीं। लेकिन आप तय्युन 20 का करते हैं, ये कुरान और सुन्नत से कहाँ साबित है? ये कहते हैं वहां से साबित है जी कि हजरत उमर के दौर में पढ़ी गई थी। कहाँ पढ़ी गई थी, किसने पढ़ाई? किसी अमल का वकूअ पजीर होना उस अमल की दलील नहीं होता। दलील ये कि हजरत उमर ने पढ़ाई थी या हजरत उमर के हुक्म पे हुई थी, उस दौर में कहीं पे पढ़ी गई थी। वैसे तो रवायत भी ज़ईफ है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची भी मान ली जाएगी, तो कहीं पे पढ़ी जाने से साबित नहीं होता। ये अदद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी 20 रकत साबित हो, हम पढ़ने के लिए तैयार है, हमें कोई इतराज नहीं। अहले हदीस का तो स्कूल ऑफ थॉट ही है, आपको पता। वैसे अगर कोई पढ़ता जाकर 20 तरावी, उसका सवाल मिलेगा। अदद का तय्युन न करे, अदद का तय्युन न करे। 20 पढ़ ले एक दिन, 23 पढ़ ले एक दिन, 28 पढ़ ले एक दिन, 11 पढ़ ले, और इस नीयत से पढ़े कि ये मैं सुन्नत समझ के ना पढ़े, नफल समझ के पढ़ता रहे, कोई मसला है। एक बंदा अपने लिए तादाद मुकर्रर कर सकता है, ये भी बताऊं कि मैंने अल्लाह 100 रकत नफल पढ़ने हैं अपने लिए मुतय्यन मुआशरे के लिए नहीं, अपने लिए इंसान ये अदद मुकर्रर कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन फिर इंसान उस अदद को मुकर्रर करने के बाद एक अरसा गुजर जाए तो ये कहे ये सुन्नत नहीं है, ये आपका इज्तिहाद है, यानी आपकी जिद्दोजहद है। नेकियों में कोई भी इंसान जिद्दोजहद कर सकता है।